नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल दीपक के बगिया पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करूंगा, यानी कि ऐसे कुछ इंडियन पौधों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही शुभ माने गए हैं। और ये जो पौधे हैं, ये जो प्लांट्स हैं, प्रत्येक भारतीय घर में अवश्य ही लगाए जाने चाहिए। चाहे तो दोस्तों आप इन प्लांट्स को शुभ मानकर लगाएं या फिर एक हरियाली के रूप में आप इनको लगाएं। तो ये जो पौधे हैं ये आपको हरियाली भी देंगे, आपके लिए शुभ भी होंगे। और इसके अलावा ये जो पौधे हैं फ्लावर्स भी आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन पौधों में औषधीय गुण भी बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों ये पौधे तो कुछ हैं, लेकिन इनके गुण, इनके जो फ़ायदे हैं वो अनेक हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है आधी अधूरी जो नॉलेज है वो एक खतरे के समान होती है। यानी कि आधी अधूरी नॉलेज से हम कोई फ़ायदा उठाने की बजाय हम नुकसान ही कर बैठते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम कुछ शुभ इंडियन पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। हम इन सभी पौधों की प्रोपागेशन और केयर टिप्स पर बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ वे मेरे दोस्त जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें और उसका फ़ायदा जो है दोस्तों उठा सकें। और पेड़ पौधों के बारे में और टेरेस गार्डन आइडियाज़ के बारे में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है केले का पौधा अर्थात कदली फलम वृक्ष। केले का जो पौधा है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों वैसे भी केले का जो पौधा होता है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में केले के पत्ते काम आते हैं और इसको बहुत ही शुभ माना गया है। इसकी शुभता की वजह से, इसके शुभ होने की वजह से ही दोस्तों दक्षिण भारत में इसको एक थाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते बहुत ही शुद्ध माने गए हैं और बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इसी वजह से इसके पत्तों को हम एक तश्तरी या थाली के रूप में भोजन करने के बर्तन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में ख़ास तौर पर ये रिवाज है कि भोजन में केले के पत्तों को एक बर्तन के रूप में, एक थाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर खाना खाया जाता है और इसको बहुत शुभ और अच्छा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों यह माना जाता है कि केले के जो पत्ते हैं, केले का जो वृक्ष है, इसमें महालक्ष्मी का वास होता है। पुरानी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जो है उनको स्थान केले का वृक्ष दिया गया था वास करने के लिए। तो इसमें केले के वृक्ष में जो है महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अगर केले के पौधे को आप घर में लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए दिवाली के दिन, जो बड़ी दिवाली होती है जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन आप लाइए और इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये जो पौधा है मैंने जो है पिछली बड़ी दिवाली को ही अपने घर के इस गार्डन में लगाया था। वैसे भी बृहस्पतिवार, यानी कि जो बृहस्पतिवार का पूजन किया जाता है, बृहस्पति देव की कथा जो पढ़ी जाती है, वो केले के पौधे के बिना संपन्न नहीं होते। केले के वृक्ष की जड़ों में बैठकर, जड़ के पास बैठकर जो है पूजन किया जाता है बृहस्पतिवार का, और बृहस्पति देव को पूजा जाता है। तभी जो है बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये पौधा जो है बहुत शुभ होता है। आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। देखिए ये पौधा जो है मैंने एक बड़े से पॉट में बोया हुआ है। ये देखिए एक जो पप प्लांट है, बेबी प्लांट है, ये अपने आप ग्रो हो गया इसकी जड़ में से। केले का जो पौधा है इसमें बेबी प्लांट्स अपने आप जड़ में से निकलते जाते हैं। तो ये पूरा जब गमला जो है एक टाइम में भर जाएगा तो आप उसको बाद में इसके पप्स को सेपरेट करके अलग अलग गमलों में प्रोपागेट कर सकते हैं। दोस्तों नर्सरी से लाकर भी इनको शुरू में आप लगा सकते हैं और शुरू में लगाने के पश्चात इसको बड़ी आसानी से प्रोपागेट किया जा सकता है। दोस्तों केले का पौधा लगाना बहुत ही आसान है। इसको नॉर्मल सॉइल चाहिए होती है। इसको बहुत ज़्यादा आप पोरस मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गमले में आप लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा पोरस यानी कि सैंड मिला लीजिए मिट्टी के अंदर, और जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ उसी कंपोजिशन के अंदर एक पार्ट जो है गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक पार्ट जो है रिवर सैंड ले लीजिए, एक पार्ट जो है इसका
काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में से ले लीजिए। थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर जो है इसकी जड़ में डाल सकते हैं। अगर फंगीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नीम खली का पाउडर 2 मुट्ठी जो है इसकी मिट्टी में मिक्स करके बहुत ही अच्छी स्वस्थ मिट्टी जो है आप बना सकते हैं और इसमें केले के पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों, केले का जो ये प्लांट है, केले का जो ये शुभ पौधा है, ये जो पौधा है ये पूरी सनलाइट का पौधा है। इसको प्रॉपर धूप में लगाइए, बिल्कुल भी इसको शेडी एरिया में नहीं रखिए, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और वाटरिंग जो है इसमें, अगर इसकी जो मिट्टी है गमले में अगर बोया है जैसे मैंने बोया है, अगर इसकी मिट्टी जो है सूखी हुई है, ऊपर से 1 इंच तक इसकी परत सूखी हुई है तो इसमें वाटरिंग कीजिए, अन्यथा वाटरिंग ना कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पौधा है अब जो ये महीना चल रहा है सितंबर का, अक्टूबर का, प्रॉपर अच्छे से ये ग्रोथ करेगा, नए नए लीव्स इसमें आएंगे। लेकिन जो सर्दियां जब आती हैं थोड़ा सा इसमें डोरमेंसी का असर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा इसमें असर हो जाता है, तो ये ग्रोथ को रोक देता है और उसके पश्चात मार्च अप्रैल में फिर दोबारा से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की बीमारी तो फिलहाल मैंने लगते हुए नहीं देखी है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये पौधा जो है ग्रो कर रहा है। एक बार रिपोर्टिंग करते हुए मेरा ये जो गमला है इसका जो स्टेम देखिए दोस्तों, यहाँ से ही टूट गया था, तो ये बिल्कुल इतना सा रह गया था, स्टेम ही स्टेम था इसका, तो लेकिन बीच में से ये दोबारा से फिर ग्रो कर गया। तो देखिए कितना अच्छे से इजीली ये प्रोपागेट हो जाता है और कितने अच्छे से ये चलता है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और साथ के साथ शुभ पौधा तो ये होता ही है, तो इसलिए आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुभ पौधे की लिस्ट में हमारा जो अगला पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुलसी जी के भी कई प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है रामा तुलसी, ये है श्यामा तुलसी जी आप देख रहे हैं, और ये जो है माड़वा तुलसी जी हैं। इसके अलावा मैंने एक केदारनाथ तुलसी जी भी लाकर लगाई थी, लेकिन वो जो केदारनाथ तुलसी जी हैं सूख गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी का एनवायरनमेंट, कुछ ऐसा विशेष परिस्थितियाँ मांगती हैं, स्पेशल कंडीशंस मांगती हैं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ ये जो है गर्मियों में नहीं ग्रो कर पाई और वो सूख गई हैं। यानी कि जो केदारनाथ तुलसी जी हैं उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, शरीर त्याग कर दिया है। लेकिन ये वाली तुलसियाँ जो सभी घरों में मौजूद होती हैं, ये बनी हुई हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ये पौधा भी बहुत शुभ होता है। और जैसा कि आपने असुर जालंधर के बारे में सुना है, एक वृंदा नामक सती थी, वो जालंधर राक्षस की पत्नी थी। जालंधर राक्षस देवताओं को बहुत तंग किया करता था, तो लेकिन देवता जो है उनको मार नहीं पा रहे थे। तब क्या हुआ था, देवताओं ने जो है भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु ने एक तरीका निकाला। भगवान विष्णु ने पाया कि वृंदा जो है, जो कि जालंधर की पत्नी है, उसके तप और सतीत्व की वजह से जालंधर राक्षस उसका पति नहीं मर पा रहा है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिससे जब वृंदा को ये पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके पति का रूप धारण करके उनके सती धर्म को नष्ट किया है, तब वृंदा देवी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु जो है एकदम क्या हुए, जल गए, उनका शरीर जल गया और उस राख से जो पौधा प्रकट हुआ वो तुलसी जी का पौधा था। और देखिए इसी कहानी के प्रतीक के रूप में ये जो शालिग्राम जी हैं ये भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, और ये जो तुलसी जी हैं ये वृंदा सती का प्रतीक मानी जाती है। और प्रत्येक भारतीय घर में तुलसी जी की पूजा तो की ही जाती है, ये सबको पता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, ये शुभ पौधा तुलसी जी जरूर लगाइए। दोस्तों, तुलसी जी के विषय में मैं बता दूं, इसमें जो है एक रोग जरूर आता है, एक कीट का जो है आतंक बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें एक ब्लैक माइट्स का अटैक होता है, और जब ब्लैक माइट्स लग जाता है इसमें, तो तुलसी जी को वो पूर्णतः ख़त्म कर देता है। काले काले छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, अगर उनको एक दो दिन में इनका सफाया ना किया जाए तो क्या होता है, वो पूरे पौधे को ही नष्ट कर देते हैं। मेरे भी पौधे जो है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था अपने कामों में, जिसके कारण पौधों की देखभाल नहीं कर पाया था। तो मेरे पौधे भी ऐसे ही हुए थे, अटैक हो गया ब्लैक माइट्स का, तो मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया। तो मैंने ये जो मेरे गार्डन में बीज से जो है अलग अलग जगह बीज गिर जाते हैं, उनसे ये पौधे ग्रो हुए थे। तो मैंने इनको जो ग्रो हुए पौधे को यहाँ दोबारा से प्रोपागेट कर लिया, गमलों में लगा लिया।
दोस्तों इन ब्लैक माइट्स से अपने पौधों की रक्षा करने के लिए, तुलसी जी की रक्षा करने के लिए आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी में, सादा पानी लीजिए 1 लीटर, उसमें जो है 5 ml नीम ऑयल मिक्स करके अच्छे से इस पर स्प्रे कर दीजिए। और ये जो स्प्रे है 4-5 दिन लगातार कीजिए, तो किसी प्रकार के जो ब्लैक माइट्स हैं उनका अटैक नहीं होगा। अगर अटैक हो भी गया है तो सारे के सारे ब्लैक माइट्स जो है झड़ जाएंगे इसके ऊपर से। इसकी जो सॉइल कंपोजिशन है सेम है जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक पार्ट इसमें जो है गार्डन सॉइल जो कि 40% होता है, एक पार्ट इसमें दोस्तों रिवर सैंड मिक्स करिए जो कि 30% होता है, और 20% या तो इसमें आप काउडंग कंपोस्ट मिला लीजिए, और काउडंग कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट 20% इसमें मिला लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास राइस हस्क है तो वो भी थोड़ा बहुत 1-2 मुट्ठी आप इसमें मिला सकते हैं इसकी मिट्टी में। तो इस तरह से एक वेल ड्रेन्ड और प्रॉपर सॉइल जो है, हल्की मिट्टी आपके पास बनकर तैयार हो जाती है। तो इस ऐसी मिट्टी में इनको ग्रो कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों ये एक प्रॉपर सनलाइट का पौधा है। इसकी रूट्स जो हैं फाइब्रस होती हैं, तो जब गर्मियों का मौसम पड़ता है तो गर्मियों में इसमें डेली वाटरिंग करनी होती है, और सर्दियों में थोड़ा सा रुक के, जब तक इनकी मिट्टी जो है, जब तक इनकी जो सॉइल है गीली होता है तब तक इसमें वाटरिंग नहीं करनी होती है। सॉइल सूखने पर ही सर्दियों में इसकी वाटरिंग करें, अन्यथा वाटरिंग मत करें। लेकिन गर्मियों में रोज़ रोज़ इसको प्रॉपर वाटरिंग चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बरसातें पड़ रही हैं तो बरसातों में भी वाटरिंग करने से अवॉइड कीजिए। अगर वाटरिंग ज़्यादा भी हो जाती है तब भी ये पौधा जो है अपनी ग्रोथ को रोक देता है। दोस्तों भारतीय घरों में तुलसी जी में जल चढ़ाने की परंपरा है। जल चढ़ाने की परंपरा के कारण भी कई बार ये पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम घर में एक ही गमला तुलसी जी का रखते हैं। एक ही गमला रखने से क्या होता है, रोज़ रोज़ उसमें जैसे सर्दियों में कम पानी चाहिए होता है, तो रोज़ रोज़ पूजा की दृष्टि से हम इसमें जल डालते रहते हैं। जल डालने से क्या होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इनकी जड़ें जो हैं गलने लगती हैं और पौधा ख़राब होता चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना क्या है, सर्दियों में आप इसमें वाटरिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है, 3-4 जो है गमले लगा लेने हैं आपने, जिसमें तुलसी जी बोई रखी हो। देखिए मैंने ये गमला लगाया, एक गमला ये है, दूसरा ये है, तीसरी प्रकार की तुलसी, और ये चौथी तुलसी। मैंने 4 गमले जो हैं तुलसी जी के लगाए हैं, ताकि सर्दियों में एक दिन इस तुलसी जी में पानी, दूसरे दिन इस तुलसी जी में, तीसरे दिन इसमें, और चौथे दिन उसमें, यानी कि एक दिन छोड़ के मतलब एक बारी से जो है हर तुलसी जी में पानी डालना है, जल छोड़ना है। इससे क्या होगा, एक ही गमले में लगातार पानी गिरने की वजह से तुलसी जी खराब नहीं होंगी। तो ये एक अच्छा टैक्ट है, आप पूजा भी कर सकते हैं और पौधा भी आपका खराब नहीं होगा। इस तरह से आप इसकी रक्षा कर सकते हैं सर्दियों में तुलसी जी की, क्योंकि तुलसी जी का जो ये सर्दियों का पीरियड होता है, ये थोड़ा डोरमेंसी में चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो धुंध इत्यादि पड़ती है, तो इनके पत्ते गिर जाते हैं और डोरमेंसी में चली जाती हैं। तो इसलिए ऐसे में खास रक्षा आपने करनी है तुलसी जी की। और नवंबर के महीने में जब कार्तिक मास होता है तो तुलसी जी को इसी उद्देश्य से चुनरी चढ़ाई जाती है, ताकि ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में इनकी रक्षा की जा सके। उद्देश्य तो वैसे वही होता है, लेकिन उसके पीछे हमारी भारतीय संस्कृति में धार्मिक रंग से उसको रंग दिया गया है इस प्रक्रिया को। दोस्तों जो तुलसी जी हैं, ये प्रॉपर एक सनलाइट का पौधा है। इसको सनलाइट में ही आपने लगाना है। दोस्तों इस लिस्ट का जो तीसरा पौधा है वो है शमी जी का पौधा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शमी जी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, गुलाबी कलर और येलो कलर मिक्स फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कलियां भी हैं, ये खिलने वाली कलियां हैं, तो ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छे से ये पौधा जो है बन रहा है इस। और जो फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी में तो डोरमेंसी से बाहर आया था, मार्च अप्रैल के महीने में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। तो क्योंकि ये चारों तरफ से शाखाएं इसकी फैली हुई थी, मतलब इधर सब जगह इसकी शाखाएं फैली हुई थी, जिसके कारण ये आड़ा तिरछा जो है बढ़ रहा था। तो मैंने इसकी साइड वाली ब्रांचेस को काट दिया और ऊपर को ये ग्रो करने लगा। देखिए कितना अच्छा से बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये भी एक शुभ पौधा होता है। घर में जो है आप इसको लगा सकते हैं, घर के एंट्रेंस पे बाईं तरफ लगा सकते हैं जब निकलते हैं तो, या फिर घर की छत पर भी आप रख सकते हैं इसको। ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि शनिवार को जो है शमी जी की वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा वो करते हैं। इसके अलावा शिव भगवान की पूजा करते समय भी शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी कि ये जो पौधा है, शमी का पौधा, ये अति शुभ पौधा होता है। ये शिव भगवान और शनिदेव को अति प्रिय है, और इसकी पूजा, इनको खुश करने के लिए इनकी पूजा जो है की जाती है। शनिवार को सरसों के तेल का दिया जो है शमी जी की जड़ों में जलाया जाता है। और इसके अलावा सोमवार को भी भगवान शिव के
दिन भी, भगवान शिव के दिन भी शमी जी की जड़ में एक दीपक जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों ये पौधा जो है शुभ पौधा जरूर लगाइए। देखिए इसमें फ्लावरिंग तो होती है, ये शुभ भी होता है और घर में देखिए हरियाली का वातावरण को बनाए रखता है, एक जंगल का लुक भी देता है। घर में एक मिनी सा जंगल तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर ये पौधा लग रहा है। तो दोस्तों ये जो पौधा है इसको बहुत ज़्यादा पोरस सॉइल दोस्तों चाहिए होती है। इसकी मिट्टी में यानी कि आप 50% सैंड मिक्स करिए, 40% आप गार्डन सॉइल मिक्स करिए और 10% आप इसमें मिलाइए कावडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद इसमें मिला दीजिए। फंगीसाइड पाउडर इसमें मिला सकते हैं 1 चुटकी या फिर 2 मुट्ठी जो है नीम खली पाउडर मिला सकते हैं। इस तरह से इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, पूरी तरह से सनलाइट का पौधा होता है। ये एक मरुस्थलीय पौधा होता है और इसे जो है दोस्तों पूरी तरह से सनलाइट, कड़ाके की, इसको धूप भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये कड़ाके की धूप में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए इसको छाया में, शेडी एरिया में तो बिल्कुल भी ना रखिए अगर इसकी आपने केयर करनी है। सर्दियों में जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं मार्च अप्रैल में, तो आप उसकी रूट प्रूनिंग मत कीजिए, यानी कि रिपोर्टिंग इसकी मत कीजिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों ही जब इसकी कर देंगे तो ये पौधा मर सकता है, शौक में जा सकता है। देखिए दोस्तों आप भी समझदार हैं कि अगर हम किसी पौधे की जड़ों को भी काट दें, ऊपर से हार्ड प्रूनिंग भी कर दें, तो पौधा बहुत ज़्यादा शौक में चला जाएगा और पौधा जो है ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपने इस फरवरी के मौसम में जब ये डोरमेंसी से बाहर आता है तब इसमें आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है तो रूट प्रूनिंग ठहर के कीजिए। अगर आपने फरवरी के बाद इसकी रूट प्रूनिंग की है तो हार्ड प्रूनिंग थोड़ा सा बाद में कीजिए, जब ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। वाटरिंग का बहुत ज़्यादा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, हालांकि ये सितंबर का मिड टाइम है, लेकिन ये पौधा फिर बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। हल्की सी धूप भी निकल जाती है ना, क्योंकि इसकी मिट्टी भी मैंने बहुत पोरस बना रखी है, हल्की सी धूप भी अगर निकल जाती है तो ये पौधा बिल्कुल, इसकी पत्तियाँ मुरझाने सी लग जाती हैं। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, रेगिस्तानी इलाके का पौधा है। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पोरस सॉइल बनाई है, जिसकी वजह से पानी इसकी जड़ों में जब भी देते हैं शाम को वो रुकता नहीं है, निकल जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा पानी दीजिए गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में तो दोस्तों आपको पता ही है, सोच समझकर मिट्टी चेक करके पानी देना है, तो ये पौधा जो है आपके घर में बना रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स जो प्रत्येक भारतीय घर में जिनका मौजूद होना शुभ माना जाता है। अतः आप इन सभी प्लांट्स को, यानी कि शमी जी के प्लांट्स को, कदली के प्लांट्स को, ये तुलसा जी के प्लांट्स को अपने अपने घरों में ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों इनके औषधीय गुणों के साथ साथ आप इनके जो है इनके शुभ होने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आप अपने घर आंगन में फैला सकते हैं। इनकी मौजूदगी जो है आपके घर आंगन को एक पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो भर देगी और आपका जो घर है वो खुशियों से भर जाएगा। तो इन पौधे को मैं रिकमेंड करूंगा, ज़रूर लगाइए ये सभी पौधे अपने घर में। 1-2 पौधे दोस्तों और थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो दोस्तों उन पौधों को मैं किसी अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन सभी प्लांट्स के बारे में, पूरी केयर टिप्स के बारे में हमने बातचीत कर ली है। दोस्तों हमने बात कर ली है इस प्लांट्स की रिपोर्टिंग के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, बीमारी के बारे में। इसके अलावा हमने वाटरिंग, सनलाइट, प्रोपागेशन, हार्ड प्रूनिंग, कटिंग, हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, सभी विषयों पर, सभी टॉपिक्स पर हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है इस वीडियो में कि कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी भारतीय शुभ पौधों के बारे में। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में या नए नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद एंड हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।